अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ अहमद एनएफटी वाला। जैसे आपको बताया था कि जैसे ही मेरे 500 सब्सक्राइबर मुकम्मल होंगे तो मैं आपको कैनवा के थ्रू आर्ट बनाना सिखाऊंगा। तो अब हमारे फाइनली 500 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा के थ्रू अपनी कलेक्शन किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं, कैनवा एक ऑनलाइन टूल है जिसकी मदद से हम अपना आर्ट बना सकते हैं और वो भी बहुत जल्दी, मैक्सिमम आधे घंटे में हम अपनी कलेक्शन रेडी कर लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले गूगल पर आकर लिखना है कैनवा। सबसे पहले लिंक पर क्लिक करें। इस तरह से आपके पास कैनवा आ जाएगा। सबसे पहले आपने कैनवा पर आकर अपना अकाउंट बनाना है। सिंपल आप जीमेल से बना सकते हैं या फेसबुक से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है क्रिएट अ डिजाइन पर, यहाँ पर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसने कुछ साइज दिए हुए हैं, जैसे फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर का, तो हमें कस्टम साइज चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3000 बाय 3000। स्टैंडर्ड साइज यही है, इसमें रेजोल्यूशन अच्छी मिलती है। अच्छा देखें, जैसे ही हमने अपना साइज कस्टमाइज कर लिया है तो ये हमारे पास इस तरह से पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर ऊपर देखें, हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ NFT कलेक्शन। अब उसके बाद आपने आना है एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आकर हमने सबसे पहले जिस किस्म का आर्ट बनाना है हम वो देखेंगे कि हमारा आर्ट किससे रिलेटेड है। मैं यहाँ पर एक एनिमी कैरेक्टर सेलेक्ट करूंगा, उसकी हम ट्रेड्स भी बनाएंगे, लेयर्स भी बनाएंगे। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। मैक्सिमम आधे घंटे में हमारी कलेक्शन तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने टाइप किया एनिमी बॉय, तो ये देखें काफ़ी सारे आगे, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। मैं सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आता हूँ। देखें सिंपल मैंने जस्ट यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ पर अपने आर्ट वाली जगह पर ले आया हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इसकी ट्रेड्स बनानी है। जैसे ही हमने अपना बेस कैरेक्टर सेलेक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। ठीक है, ये देखें डुप्लीकेट बन गई। अब यहाँ पर आए, इस पर एडिट इमेज करें और यहाँ पर कलर मिक्स पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें कितने सारे कलर्स आ गए हैं। मैं एक ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो इधर खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक और लेयर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आकर एडिट इमेज, कलर मिक्स, तो एक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी जो है मैं सिर्फ 3 ट्रेड्स बना रहा हूँ। अब ये ट्रेड्स किस तरह हम डिफाइन करेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर हमारी 5000 टोकन की कलेक्शन है तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इतनी ट्रेड्स होनी चाहिए, वो मैं आपको अगली एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब देखें मैंने 3 जो है कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए हैं। ये हमारे 3 कंप्लीट हो गए। ऐड पेज पर आएंगे और यहाँ पर देखें बैकग्राउंड, हम किसी भी तरह के बैकग्राउंड बना सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आकर मैंने डबल क्लिक किया, एक बन गया। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो ये एक बन गया। ठीक है, अब एक येलो बना लेते हैं। अब ये देखें। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम इसकी मुख्तलिफ ट्रेड्स बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हेडफोन्स। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कलेक्शन किस तरह की यूनिक चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट्स पर आएँ। ठीक है, यहाँ पर लिखें हेडफोन्स। अच्छा देखें, यहाँ पर हेडफोन आ गए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेडफोन उठाया और इसके सर के मुताबिक एडजस्ट कर दिया। एडिट इमेज पर आया, इसका कलर चेंज कर दिया। अब ये देखें, ये एक हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे पर आता हूँ तो दूसरा मैं दूसरे पे ये हेडफोन लगाता हूँ। अब सिंपल देखें कितना इजी है, माउस के साथ हर चीज़ इधर उधर इजीली हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये देखें हमारे 2 बन गए। मैंने चूँकि इस वीडियो में सिर्फ 3 ट्रेड्स ही बना रहा हूँ तो
एक और कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं सही लग रहा। इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे हेडफोन की जो ट्रेड्स हैं वो बन गई हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम इसकी एक एक डुप्लीकेट लेयर्स बना लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं रिमूव करूँगा हेडफोन को, और यहाँ से मैं बॉडी को रिमूव कर दूँगा। जो मैंने यहाँ पर जगह सेलेक्ट की है, जो यहाँ पर मतलब कि देखें जिस जगह पर मैंने एडजस्ट कर दिया है आपने उस ट्रेड्स को नहीं हिलाना, मैं सिर्फ इसको रिमूव करूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखें एक ये था और ये इसकी ट्रेड्स बन गई। ठीक है, अब मैं इसी तरह इसकी भी डुप्लीकेशन बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं हेडफोन को रिमूव करूँगा और यहाँ से मैं बॉडी को रिमूव करूँगा। इसकी भी मैं इसी तरह डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा। यहाँ से मैं इसका हेडफोन और यहाँ से मैं इसकी बॉडी रिमूव कर दूँगा। अब आप देखें कि हमारे जो है बॉडी की भी ट्रेड्स बन गई हैं और हेडफोन्स की भी बन गई हैं। हमारी बैकग्राउंड लेयर्स भी बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड पेज करता हूँ, मैं बैकग्राउंड को ज़रा रिमूव कर दूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर अगली ट्रेड क्या बनाऊँगा, कुछ भी हो सकती है। मैं जैसे कि कोई टाई सेलेक्ट कर लेते हैं कि एलिमेंट्स में आए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई कोई टाई दिखा दो हमें। अच्छा, ये देखें टाइज आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसको एडजस्ट करूँगा टाई को, ये लें जी, ये टाई की लेयर हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई और टाई ले आता हूँ, ये वाली ले आते हैं। ओके, ये ले, ये टाई आ गई। ठीक है, एक और ले आते हैं टाई। एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब देखें हमने ये भी बना लिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही, इसको रिमूव करते हैं और कोई और सिलेक्ट करते हैं टाई। ओके, ये वाली ट्राई करते हैं हम। ये लें, यहाँ पर जाकर आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको लगता है। अभी चूँकि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बना रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए, आप जितना इस पर टाइम देंगे उतनी ही अच्छी आपकी कलेक्शन बनेगी। अब सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर आकर इसकी भी डुप्लीकेट बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव कर दूँगा टाई और यहाँ से करैक्टर रिमूव कर दूँगा। इसी तरह इसकी भी डुप्लीकेशन बनाऊँगा, यहाँ से टाई रिमूव कर दूँगा और यहाँ से बॉडी रिमूव कर दूँगा। अब आप एक चीज़ नोट करें कि टाई वहाँ पर रह गई है और जो करैक्टर था वो रिमूव हो गया। आपने इसकी जगह बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है। इसकी भी डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसकी टाई रिमूव करते हैं, इसका करैक्टर रिमूव करते हैं। अब ये देखें हमारे पास ट्रेड्स बनती जा रही हैं, इन्हें कहते हैं ट्रेड्स। अब जो लेयर्स और ट्रेड्स क्या है, यहाँ पर फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारी
टाई मैंने बनाई है, तो टाई एक लेयर्स है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ कलर्स की वेरिएशन दी है वो हमारी ट्रेड्स हैं। लेयर्स बाहर वाला मेन जैसे टाई हो सकता है, उसके बाद हेडफोन्स हो सकते हैं, वो लेयर्स हो गई। आगे जो उनकी वेरिएशंस बनाई हैं वो ट्रेड्स होंगी। अच्छा, अब एक चीज़ और कर लेते हैं, ग्लासेस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे मैं आपको जनरेट करना भी बताऊंगा कि आप अपनी NFT किस तरह से जनरेट करेंगे। इसका देखें आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है। अब इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ये ग्लासेस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, ये अब इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। एक और कोई ग्लासेस सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर ये कर लें तो ओके, इसको ट्राई करते हैं। ये ले, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा। यहाँ पर देखें मैं सिर्फ खाली बॉडी को रिमूव कर रहा हूँ। अब ये देखें ग्लासेस भी हमारी हो गई। अब यहाँ पर देखें हमने अपने बैकग्राउंड भी बना लिए, करैक्टर भी बना लिए और ट्रेड्स भी बना ली। अब हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आए, शेयर पर क्लिक करें और थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे बैकग्राउंड है वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई कलर ना हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा। जितनी देर ये डाउनलोड हो रहा है उतनी देर मैं आपको बता दूं कि अब आपका अगला स्टेप क्या है। आप गूगल पर आएँ और गूगल पर टाइप करें हैशलिप आर्ट इंजन, और ये देखें सबसे जो पहला लिंक है आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर देखें कोड, और आपने इसको डाउनलोड जिप कर लेना है। चलिए, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आपने दोबारा गूगल पर आना है और यहाँ पर सिलेक्ट करें Node.js। ये बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, इसमें अभी कोई एडवांस लेवल का नहीं बता रहा। जैसे जैसे आपकी ग्रिप मजबूत होती जाएगी आपको एडवांस लेवल पर भी बताऊंगा। आपने इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखें विजुअल स्टूडियो कोड। फर्स्ट लिंक है। ठीक है, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। जब ये चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी तो फिर आपको अगला स्टेप बताता हूँ। अब यहाँ पर आ जाए, ये हमारी जो NFT कलेक्शन थी ये बन गई है। ठीक है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके ओके, अब हम यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे बॉडी का। तो सिंपल क्या करेंगे, बॉडी को इसके अंदर लाकर पेस्ट कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद हम फोल्डर बनाएंगे टाई का। ये इस तरह से आपने एडजस्ट करना है। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने फोल्डर को किस तरह से सेट करें। अब हमने क्या करना है, टाई वाले सारे लाकर इसके अंदर पेस्ट कर देने हैं। यहाँ पर टाई वाले सेलेक्ट किए और सिंपल यहाँ पर लाकर ड्रैग कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोल्डर था वो था हेडफोन्स। तो हमने क्या करना है, तीनों हेडफोन्स को सिलेक्ट किया, ड्रैग करके हेडफोन्स के अंदर। ओके। अब हमारा था ग्लासेस। ओके। अब यहाँ पर तीनों ग्लासेस को सिलेक्ट किया और ग्लासेस के अंदर, ये जब मैंने PNG में बनाई थी तो यहाँ पर देखें ये जो कलर हैं ये इसने, वो मैंने चूँकि ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट किया था तो इसने ये सारे ख़राब कर दिए, इसने ब्लैक कर दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंट था। अब मैं कोई और दूसरे 2 कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा देखें, मैंने ये 2 कलर ले आया हूँ सिंपल, इनको भी यहाँ पर मैं इसका अलग फोल्डर बनाते हैं बैकग्राउंड के नाम से। ओके। तीनों को इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चाहें तो आप इनके नाम चेंज कर दें। यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ स्काई, यहाँ पर ग्रीन, लाइट ग्रीन, इनका भी नाम चेंज कर देता हूँ। जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे आपने वही नाम देने, क्योंकि ये मेटा डाटा में इंक्लूड होंगे। अब यहाँ पर किसी को मेटा डाटा का नहीं पता तो वो भी मैं बताऊंगा कि मेटा डाटा क्या होता है। जब हम कलेक्शन को जनरेट करेंगे फिर आपको बताऊंगा कि मेटा डाटा क्या होता है। ग्लासेस, यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ब्लैक, इसको वाइट और इसको दे देते हैं मल्टी। ठीक है। उसके बाद हेडफोन को नाम देते हैं पिंक, इसको नाम दे देते हैं ब्लैक स्मॉल और ब्लैक लार्ज। इस तरह से आपने अपने ट्रेड्स को नाम देने हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रेड्स को किस तरह से एडजस्ट करें, इनकी नेमिंग किस तरह से करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ अब यहाँ पर देखें हमने अपने ट्रेड्स की नेमिंग कर दी है। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लें तो यहाँ पर आकर लिखें विजुअल स्टूडियो कोड। आपके पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, जो हमने कोड डाउनलोड किया था हैशलिप आर्ट इंजन का, यहाँ पर जाएं, ओपन फोल्डर करें, जहाँ पर भी आपने डाउनलोड करके रखा है वहाँ पर जाएं, इस तरह से आएगा। आप इसको सिलेक्ट करें। अच्छा, जैसे ही हम अपना फोल्डर ओपन कर लेंगे तो आपने आना है सोर्स फोल्डर में। ठीक है। सोर्स फोल्डर में आकर configure.js पर यहाँ पर हम अपना सारा इंटीग्रेशन करेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जितनी भी हमारी लेयर्स हैं हमने इनको कॉपी करना है। यहाँ पर देखें कॉपी किया, तो जहाँ पर हमने रखा था हैशलिप आर्ट इंजन का, जहाँ पर हमारा ये कोड पड़ा था, हमने वहाँ पर जाना है और यहाँ पर एक फोल्डर देखें लेयर्स के नाम से। लेयर्स के नाम से एक फोल्डर है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पड़े होंगे, आपने इनको कंट्रोल A करना है, इसको डिलीट किया और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। जो हमारी खुद की लेयर्स हैं वो आ गई। अब दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड में आए तो यहाँ पर आकर देखें कि लेयर्स में, जी ये देखें यहाँ पर आगे और थी, यहाँ पर अब हमारी लेयर्स शो हो रही हैं। तो हमने इनकी तरतीब बड़े अच्छे तरीके से देनी है। अब यहाँ पर देखें पहले बैकग्राउंड देना है, उसके बाद बॉडी, उसके बाद हम इसको देंगे ग्लासेस,
एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो आपका नेम यहाँ पर है फोल्डर का वही आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलत लिखेंगे तो आपको ये जनरेट नहीं करने देगा। हेडफोन्स और टाई, ठीक है, इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें कितनी NFTs चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे 100 NFTs चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक और काम करना है कि यहाँ पर आपने साइज़ देना है। आपको याद है जब हमने कैनवा पर डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने साइज़ दिया था 3000 बाय 3000, तो हमने यहाँ पर भी 3000 बाय 3000 देना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कोई चीज़ नहीं छेड़नी, बकाया एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि अगर आपने कलेक्शन का नाम देना है तो यहाँ पर दे दें, मैं दे देता हूँ NFT वाला कलेक्शन। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में अपनी NFT के बारे में लिख दें, दिस इज फॉर दिस इज एजुकेशनल वीडियो, दिस इज एजुकेशनल वीडियो लिखनी है। आप जो भी आपके से रिलेटेड होगा आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। यहाँ पर मैं दे देता हूँ NFT वाला .pk, ठीक है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, ठीक है। हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन का नाम भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन भी लिख दी, वेबसाइट का लिंक भी दे दिया, ठीक है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, तो हमने अपना सारा कर लिया है। अब हम कमांड देंगे npm, इस कमांड को याद कर लें, npm run generate। तो देखें जैसे ही हमने अपनी कमांड दी तो उसने हमारी NFTs जनरेट करना स्टार्ट कर दी हैं। ये देखें यहाँ पर 2 हमारी NFTs जनरेट हो गई हैं, 3 हो गई हैं, 4 NFTs हमारी जनरेट हो गई। अब हमने इनको देखना कहाँ पर है, यहाँ पर देखें बिल्ड फोल्डर है, यहाँ पर इमेजेस के अंदर जाएं तो यहाँ पर देखें, वाह, हमारी NFTs जनरेट हो गई हैं सक्सेसफुली। अब देखें कि हर NFT एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इस तरह से अपनी खूबसूरत NFT कलेक्शन जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए, स्क्रीन पर देखें, आपको नज़र आ रहा है कि हमारी NFTs किस तरह से जनरेट हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटा डाटा क्या होता है। यहाँ पर देखें बिल्ड फोल्डर में साथ जेसन के नाम से होगा, यहाँ पर किसी पर क्लिक करें तो मैं आपको मेटा डाटा बताता हूँ। ये देखें NFT वाला हमने अपनी कलेक्शन का नाम दिया था NFT वाला कलेक्शन, तो देखें हमने 3 नंबर सेलेक्ट किया तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 3 यहाँ पर खुद ही लिख दिया है। यहाँ पर हमारा जो है दिस इज़ एजुकेशनल वीडियो जो हमने लिखा था वो बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ट्रेड्स टाइप, बैकग्राउंड है, लाइट ग्रीन है, बॉडी कौन सी है वो हमने उसने वैल्यू भी बताई है कि बॉडी है, ग्लासेस कौन सी है, ब्लैक है, हेडफोन पिंक है, ठीक है। तो अब अगर हम जाकर 3 वाले को चेक करें तो क्या यही चीज़ें थी, ये देखें 3 वाले को देखें तो पिंक हेडफोन था, पिंक ग्लासेस थी और रेड ही टाई थी। इसको कहते हैं कि मेटा डाटा। जो जो हमने ट्रेड्स यूज़ की होती हैं उनके नाम को मेटा डाटा में एक फ़ोल्डर में शो कर देते हैं, जिसको कहते हैं मेटा डाटा। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैनवा के थ्रू अपनी NFT कलेक्शन किस तरह से बना सकते हैं। आपने देखा कि 30 मिनट से भी कम वक्त में हमने खुद की NFT बनाना सीख ली। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।